हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स गुरु में। इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर 15 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 16 के हम 75 क्वेश्चन कर चुके थे। अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, मैं सुजेस्ट करूंगा आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस वाइज देखें। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे रेलवे एनटीपीसी में। ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो 2020-21 में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर ये पूछे गए थे। और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ मैं क्या कहता है। ये कहता है कि 1391 में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जो 7, 9 और 11 से डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद क्या है, रिमाइंडर 3 बचाएगी। देखो कैसे करते हैं इसको। एक तो इसका बेसिक तरीका है, इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट जल्दी से सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है डिवाइड करने के लिए, 7, 9, 11 ही है। और बेसिक से इसको कैसे करेंगे, जो संख्या इनसे डिवाइड होगी रिमाइंडर 3 बचाएगी, वो पहले जो डिवाइड होने वाली संख्या क्या आएगी, इन तीनों का क्या आएगी, एलसीएम होगी। अब तीनों का 7, 9, 11 का एलसीएम निकालोगे आप कैसे, 7, 9, 11 इसका एलसीएम निकालना है। अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं 11 निम 99, 99 में की 7 से गुना करेंगे, 700 माइनस 7, 693 आएगा। मतलब 693 तो इनका एलसीएम होगा, इसका मल्टीपल होगी कुछ, प्लस रिमाइंडर बताना 3, संख्या ये आएगी। अब वैल्यू पुट करो के की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 693 प्लस 3, ये तो छोटी आ गई। के की वैल्यू 2 पुट करो, 693 का डबल आएगा। देखो 700 का डबल क्या होता है, 1400। 1400 में से 14 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1386 प्लस 3, 1389, 1389 आएगा। अब 1389 को 7, 9, 11 से आप भाग करोगे, ठीक है, क्योंकि इनका एलसीएम था, इनसे भाग तो होगा, रिमाइंडर क्या बचाएगा, 3 बचाएगा। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, 1389 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या घटाना पड़ेगा, 2, आंसर आएगा थर्ड। एक तो ये है इसका तरीका। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, इन सभी को क्या करो, 7 से इसको 1391 को डिवाइड करो, क्या आएगा, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 7 एकम 7 आएगा, फिर उसके बाद बचेगा 6, 7 नीम 63, 6 बचेगा, 7 8 56, 5 बचेगा। 9 से भाग करूँगा इसको, 9 9 एकम 9, कितना बचेगा, 4, 9 पंजे 45, 4 बचेगा, 9 चौका 36, 5 बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22 बचेगा 7, 11 6 66 बचेगा 5। मतलब कि 5 बच रहा है हर स्थिति में। बचाना कितना है हमें, 3। ठीक है ना, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 2 माइनस और करना पड़ेगा रिमाइंडर में से। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पे है, विजय का अरुण से स्थान आगे है। देखो अरुण है कौन से नंबर पे है, अरुण ये मान लेते हैं अरुण है 27वें नंबर पे, 27, ये अरुण का नंबर है, कौन से साइड से, ठीक है, ये कक्षा में आ गया। मान लो कक्षा की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ये क्या है इसका, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है, कौन से नंबर पे, 27वें स्थान पे है आगे से। विजय अरुण से 7 स्थान आ गया है, विजय इससे 7 स्थान आ गया है, तो विजय कौन से नंबर पे होगा, मान लेते हैं विजय होगा इससे 7 स्थान आगे, मीन्स 20वें नंबर पे होगा। विजय का अंतिम से 36वां स्थान है, अंतिम से है इसका। ठीक है, ये तो आगे से है, और पीछे से कौन सा नंबर है ऐसा, बैक साइड से 36 नंबर है इसका विजय का। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कैसे निकालते हैं, टोटल निकालना है। अगर किसी पर्सन का हमें किसी लाइन में लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, या आगे से उसका रैंक पता है, पीछे से भी उसका रैंक पता है, तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, उसका लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1, यह कह सकते हैं उसका आगे से जो स्थान है फ्रंट से, और जो बैक से स्थान है माइनस कर देते हैं 1। तो एक है, ठीक, आगे से 20 है, पीछे से 36 है, -1, 36 और 20 कितना, 56 -1 क्या आएगा, 55। ऑप्शन 55 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हिंदी में एक टाइपिंग एरर है, इसमें अनुपूरक नहीं है, ये क्या है, पूरक है, ठीक है ना। तो दो एंगल पूरक हैं। देखो एक मीनार है, इसके शीर्ष से कहते हैं, ठीक है, इसके पाद बिंदु, ये पाद जो बॉटम पॉइंट है इसका, ठीक है, एक लेंथ है कितनी है, 25 मीटर है ये टोटल कहते हैं। और इसी बिंदु से एक लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु ये है, एक पॉइंट ये है 16 मीटर, ठीक है। ये 16 है, ये 25 है, ये कितनी होगी 9। कहते हैं दोनों एंगल पूरक है। पूरक मीन सप्लीमेंट्री एंगल, सम होता है 90 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल का। एक थीटा है तो एक होगा 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये होगी h, ये निकालनी है मुझे। अब निकालो, ठीक है, क्या निकालते हैं, 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा आएगा। कोट थीटा बराबर है क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार इसमें निकाल रहा हूँ पहले, छोटे वाली ट्रेंगल में 16, लंब होगा h। अब इसमें निकालो, ठीक है ना, टेन थीटा निकालो, इसमें टेन थीटा, इसमें 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा बन गया था, ये आ गई वैल्यू। अब टेन थीटा इसमें क्या आएगा, लंब बटे आधार, h बटे 25, ठीक है ना। अब टेन थीटा ये है, कोट थीटा क्या आएगा, कोट थीटा आएगा इसका उल्टा, कोट थीटा आ जाएगा 25 बटे h। ये भी कोट थीटा, ये भी कोट थीटा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। अब टेन थीटा इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्या आएगा, टेन थीटा कोट थीटा 1 होगा, और ये आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 गुना 25 डिवाइड बाई एच की, एच से एच स्केयर, तो एच स्केयर बराबर क्या आएगा, 16 गुना 25। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का रूट हो जाएगी, एच की वैल्यू आएगी, इनका रूट हो जाएगी, ठीक है। 16 का रूट 4 गुना में 5, 25 का रूट 5, 20, ठीक है। हाइट क्या आई, 20 मीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, रिलेशन बताना है। जैसे दो का जोड़ा से है, तीन का किससे होगा। देखो दो जोड़ा कितने, दो वस्तुओं का होता है, तीन वस्तुओं का क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2019 में से किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ले 19 में पूछा गया था, अभी 24 में ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हम देखते हैं 24 में किसको मिला है 2024 में। तो आप ध्यान रखेंगे, जो मैन बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, ठीक है ना। और ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं पुरस्कार, और इसमें कितनी राशि दी जाती है, 50,000 पाउंड, या कह सकते हैं 64,000 अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और 2024 में किसको मिला है, 2024 में मिला है, एक राइटर है जिनका नाम है जेनी एरपेनबेक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, कैरोस, कैरोस। इसके लिए इनको क्या मिला है, बुकर पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 81, पेशी तंत्र को कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अस्थिबंध, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे क्या है, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 82, कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक हैं। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने शुरुआत की थी 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की, और इसके लिए इसको 2014 में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। क्या दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। किसके संस्थापक हैं ये, बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनसे 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पुरुष, कुछ नंबर पुरुष रहे होंगे, 10 दिन में इन्होंने क्या करना था, एक्स थे, मान लो पुरुष कितने थे, एक्स थे, 10 दिन में कितना काम करते हैं, टोटल काम 10 दिन में हो जाता है, इतना काम था, ये क्या है, टोटल वर्क। लेकिन उनमें से क्या हुआ, ये काम करवाना है टोटल, उनमें से कितने अनुपस्थित रहे, 5। बंदे कितने आए, एक्स माइनस 5 आए, ठीक है ना, कितने आए, एक्स माइनस 5।
और यह यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लिया, 12 दिनों में पूरा कर लिया। कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, ये टोटल काम था, ये भी टोटल वर्क आ गया, 12 दिन में हुआ। तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो x 10x कह सकते हैं, 10x बराबर है 12x माइनस के 12 पंजे 60, ये इस साइड आएगा माइनस 2x, ये उस साइड जाएगा प्लस 60, तो x की वैल्यू क्या थी 30। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मूल पुरुषों की संख्या कितनी थी 30, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो इसको निकालने का तरीका कैसे है, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला होता है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान रखा है जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अब देखो 7 से विभाजित करके देखो इसको, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 56, मतलब कि बचेगा 4। अगर 4 इसमें से माइनस कर देता हूँ, 4 रिमाइंडर बचता है इसको डिवाइड करने से 200 को। ठीक है, तो 4 इसमें से माइनस कर दूंगा या इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, या इसमें 3 प्लस कर दूंगा तो भाग होगी, 200 तो नहीं होगी, लेकिन कितना रिमाइंडर बचा रही है ये 4, मतलब 3 और ऐड करूंगा मैं। सबसे पहली संख्या होगी 203 जो 7 से भाग होगी। उसके बाद तो कितना कितना ऐड करते जाओ, 7 7 ऐड करते जाओ, ये 210 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 217 होगी, डैश डैश डैश। अब लास्ट देख लूंगा मैं, लास्ट कौन सी संख्या होगी जो 7 से भाग होगी, पहले इसको भाग करो, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौका 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6। ठीक है ना, 6 बचेगा एक्स्ट्रा। अगर इसमें से या तो इसमें एक ऐड करके लेंगे, इससे कम लेनी हमें एक, इसमें से 6 बचा तो इसमें से 6 माइनस कर दो। ठीक है, तो कौन सी संख्या आएगी 994 जो 7 से भाग होगी। अब इसमें ए क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ए फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, डी क्या होता है इनका डिफरेंस होता है जो 7 है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होती है, क्या आया 203, डी इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7, और ए एन, ठीक है ए एन मीन्स लास्ट टर्म होती है, कौन सी है ए एन की वैल्यू है 994। अब हम नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 994 किसके बराबर आएगा, ए की वैल्यू 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 7 है। अब इसमें से 203 माइनस करो, ये एक आएगा 9 आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब 791 को 7 से भाग करो, बराबर है एन माइनस 1 के, तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21, 113 बराबर है एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या आएगी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 1, 114, 114 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मुझे थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप जल्दी से कर पाओगे। आपको ये दिखाना नहीं है कि ए की वैल्यू ये होती है, आप तो डायरेक्ट पुट करोगे और सोल्व कर दोगे 20-30 सेकंड में इसको ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 85 ये है जो इसका क्रॉस का मतलब है माइनस। ठीक है, इसका मतलब है कहते हैं माइनस, और हैज का मतलब है प्लस। ठीक है, इसका मतलब है प्लस। एट द रेट का अर्थ है बराबर, एट द रेट का मतलब है क्या है, और डॉलर का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड। ठीक है, एंड का अर्थ है गुना, और एंड का अर्थ क्या है गुना। तो कौन सा समीकरण सत्य होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड का सिंबल देखना है, डिवाइड वाला। ठीक है, ऑप्शन वही उठाना है जिससे डिवाइड होगा अच्छे से। अब देखो मैं डिवाइड वाला मुझे पता है, डॉलर का अर्थ क्या है, इसका एस का है अर्थ क्या है डिवाइड है, तो इसका अर्थ है डिवाइड। तो डिवाइड देखो ये वाला हो सकता है क्योंकि 2 तो डिवाइड करेगा इनको, इसका मतलब प्लस 6 2 8 को। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता डी, क्योंकि यहाँ 8/15 आएगा, 8 को 15 डिवाइड, मैं इस ऑप्शन से नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये माइंड में आपको रखना है इन्फॉर्मेशन। अब मैं ठीक है, अब तो कुछ दिख नहीं रहा लॉजिक, ये भी डिवाइड होगा इससे। अब तो देखता हूँ स्टार्टिंग से चेक कर लेता हूँ एक बारी। देखो 6 इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है डिवाइड। ठीक है, और एट द रेट का मतलब है बराबर है, और एंड का मतलब है गुना।
और गुना का मतलब है माइनस। अब देख लो, 6 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा, 4 बराबर है 8 दूनी 16 माइनस 1 15, ये तो नहीं हो सकता। अब ये देखो 15, ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या माइनस, 15 माइनस 4 11 आएगा, 15 माइनस 4 क्या आएगा, इसका मतलब माइनस 11 आएगा। और एंड का मतलब क्या है, गुना, फिर गुना में है, ये 3 है, और एट दी रेट का मतलब है बराबर है, ठीक है। अब देखो ये भाग है 6, ठीक है, 6 60 भाग में 2 30 आएगा, और इसका मतलब प्लस और 3 33, और 11 3 33, 33 बराबर है 33, 33 इक्वल टू 33, इसका मतलब कौन सा ठीक हो गया, सेकंड। इसमें एक ही ऑप्शन था जो इस सिंबल से बाहर हो रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डिवाइड का निशान उठाओगे ना, उसको चेक करोगे, उससे बहुत सारे ऑप्शन बाहर हो जाएंगे, वहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर उस ऑप्शन से जाओगे, ठीक है, जो लगता है कि ये डिवाइड है और ये डिवाइड नहीं कर रहा, ये तो मैं नहीं लूँगा, और सही राइट ऑप्शन से जाओगे तो वहाँ से आपका ऑप्शन ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए, ठीक है, प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया पाई चार्ट एक टूर्नामेंट में मैचों को दर्शाता खेल, ठीक है, खेल के वार बंटन को दर्शाता है, जितने जितने मैच खेले गए, ठीक है, अलग अलग खेल में वो दर्शाता है, ये जो पाई चार्ट है। तो मुझे आसान क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि कुल 300 मैच खेले गए हों तो फुटबॉल में कितने मैच खेले गए, 300 टोटल क्या है, टोटल सर्कल कितना है, 100% का, 100% के बराबर है वैल्यू 300, तो 17% की फुटबॉल की कितनी है, 17% की बतानी है, ठीक है, 1% की 3 आएगी, 17% की 17 3 51, ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ, टोटल कितना है ये सर्कल, 100%, ठीक है, 100% की वैल्यू गिवन है, कहता है टोटल कितने मैच खेले गए 300, तो एक की कितनी आएगी, 1% की 3 आएगी, ठीक है। फुटबॉल की कितनी है, 17%, फुटबॉल की बतानी है कितनी है, 17%, 17% की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 3 51। क्वेश्चन नंबर 87, दी गई तालिका और पाई चार्ट 100 छात्रों के एक समूह के पसंदीदा विषयों को दर्शाता है, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है और विषय बारंबारता दी हुई है। तो मुझे बताना पाई चार्ट में गणित मैथ्स विषय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा, मैथ्स का केंद्रीय कोण बताना है। टोटल सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, स्टूडेंट दिए हुए हैं, मतलब टोटल कितने हैं, 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट बनाएंगे 360 डिग्री, ठीक है, परसेंट नहीं है ये, क्या है, 100 स्टूडेंट है सीधे, तो एक स्टूडेंट के लिए कौन कितने डिग्री का होगा, 360 बटे में 100। अब मुझे बताना किसका है, गणित का, मैथ्स का, मैथ्स कहाँ है, ये रहा 25, ठीक है, 25 है मैथ्स के स्टूडेंट, ये कितने का कौन बनाएंगे, कह सकते हैं इनके लिए कौन क्या होगा, 25 चौका 100, 4 पे काटूंगा 9, 90 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, ये फलके दी हुई है, क्यूब दिए हुए हैं, 5 के विपरीत फलक बतानी है मुझे। अपोजिट निकालने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन है ना, दोनों में कॉमन निकाल लो, इन दोनों में कॉमन ये है, 5 कॉमन है, ठीक है। देखते आंसर कर दिया होगा किसी स्टूडेंट ने, तो क्योंकि आपको पता है 5 कॉमन है, तो ये 5 के अपोजिट कौन सा होगा, देखने से पता लग गया कौन सा होगा, 4 ही होगा, क्योंकि इसमें 4 नहीं है। निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, देखो ये कॉमन है, बाकी अब फिर इसको ना ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, मतलब 3 के अपोजिट 2 है, 2, ठीक है, 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो बच कौन सा गया, 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 4, ठीक है। लेकिन जैसे कॉमन आया मुझे पता है इनमें से 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 6 है, तो जो नहीं है वो कौन सा होगा, 5 के अपोजिट होगा, इसमें ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको ना जल्दी से जल्दी 2 सर्कल बनाने हैं, 2 डायग्राम तो बनाने ही बनाने हैं। एक
2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गई है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ए ई और जी के बीच में बैठा है, ए ई और जी के बीच में बैठा है, ठीक है। ए बैठा है किसके बीच में, ई और जी के बीच में, ठीक है। या जी यहाँ होगा फिर तो ई यहाँ होगा, ए इन दोनों के बीच में बैठा है। जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जी बैठा है, देखो बना देता हूँ। जी बैठा है मान लो यहाँ एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, एफ यहाँ होगा, एक दूसरा स्थान हो गया। और जी, ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी, एक बार मान लेता हूँ ये जी हो गया, ये एफ हो गया। और कहता है कि जो ए है जी और ई के बीच में बैठा है, जी और ई के बीच में ए बैठा है, ए यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा, ठीक है ना। ए यहाँ होगा, ए यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए के लिए कंडीशन फिक्स होगी, ए क्या होगा यहाँ यहीं पे होगा, जी और ई के बीच में बैठा है, क्योंकि इस साइड तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ तो एफ है। एच डी और बी के बीच में और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एच डी और बी के बीच में है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, एफ का बाएं से दूसरा स्थान 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है, एच, यहाँ पे बैठा है एच, ठीक है। एच डी और बी के बीच में बैठा है और एफ के बाएं से दूसरे स्थान, डी और बी के बीच में बैठा है ये डी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, या बी यहाँ होगा फिर डी यहाँ होगा। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ए और बी बैठे हैं एक दूसरे के सामने, तो बी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। बच कौन गया, सारे हो गए तो, ठीक है ना। जो बच गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, सी नहीं है, सी यहाँ होगा, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ी नहीं हमें, लेकिन बनाते हैं, ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन आ गया था ज़्यादा, लेकिन बनाना भी है आपको, 2 सर्कल तो बना के चलने हैं। ऐसा नहीं कि 10 बना दो 5 बना दो, वो नहीं करना, 2 मिनिमम, बस मैक्सिमम 2 ही बनाने हैं। अब बताना मुझे ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में एक दूसरे के अपोजिट है, 3 बैठे होंगे, ठीक है ना, 3 बैठे होंगे ए और बी के बीच में। ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट। लेकिन पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़नी है, जब भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना कोई 2 बंदे 8 बंदों में, तो उनके बीच में हमेशा 3 ही बंदे रहेंगे, ठीक है। ये इतना सारा ये करने की जरूरत है ही नहीं थी आपको, आप सीधा बिना सर्कल बनाए ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको पता होना चाहिए। जब 8 बंदे बैठे होंगे ना, तो अपोजिट इन आपस में 2 अपोजिट होंगे, इनके बीच में हमेशा 3 ही होंगे। जैसे पूछता है सी और डी के बीच में कितने बैठे हैं, ये 3 होंगे, ठीक है ना। आपको करना ही नहीं था सोल्व, ये समझाना था, इसलिए मैंने सोल्व करके दिखाया आपको। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ एस्टिमेट टाइम है, ठीक है। और 469 का अर्थ स्पेस एंड टाइम है, और 65 का अर्थ एस्टिमेटेड स्पेस है। उसी कूट भाषा में स्पेस के लिए वर्ड बताना मुझे, देखो यहाँ से बता सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 95 और में 9 है, और इनमें देखो क्या है, कॉमन टाइम है, मतलब टाइम के लिए क्या आ गया, वर्ड 9 आ गया, टाइम के लिए 9 आ गया। पहले ये कंपेयर करें मैंने, अब दूसरा और तीसरा करता हूँ। ये देखो एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड देखो टाइम के लिए अगर कोड कितना आ गया 9, तो एस्टिमेटेड के लिए आ गया 5, एस्टिमेटेड के लिए जैसे पता लगा आपको 5 आ गया, ठीक है। तो स्पेस के लिए क्या रहा होगा, स्पेस के लिए क्या रहा होगा 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, सभी पशु चूहे हैं, सभी पशु क्या हैं, बना लेता हूँ, सभी पशु किस में आते हैं, चूहों के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सिलोक्स का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से हम, कोई चूहा बुरा नहीं है,
सभी पशु चूहे थे और कोई चूहा बुरा नहीं है। ये बुरा मान लेते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष बताने हैं, कुछ पशु बुरे हैं, कुछ पशु बुरे हैं। नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे चूहे में पशु आते हैं और कोई भी चूहा बुरा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। कहते हैं जो पशु चूहे नहीं है वो बुरे नहीं है, जो पशु चूहे नहीं है वो बुरे नहीं है। हमें पता है सारे के सारे पशु किसमें, चूहे में आते हैं। कोई भी पशु ऐसा है ही नहीं जो चूहे नहीं है, ठीक है ना। हमें स्टेटमेंट पढ़नी है अपने दिमाग से, कुछ नहीं सोचना इसमें। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, ये तो क्या है, गलत है। क्या कह रहा था ये, जो पशु चूहे नहीं है वो बुरे नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर सारे पशु आते हैं तो ऐसा पशु है ही नहीं जो चूहे नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कह सकते हैं न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को BTUG लिखा जाता है, ठीक है। कोड दिए हुए इन्होंने, ठीक है। RIPE का कोड ये है, LOVE का कोड ये है, ऐसे कोड दिए हुए हैं। तो टेबल का मुझे बताना है। देखो कैसे करते हैं इसको। फास्ट के लिए क्या है, ठीक है, फास्ट के लिए है कोड है, लिख लेता हूँ। फास्ट के लिए कोड है BTUG। RIP के लिए कोड है SGSQFJ। LOV के लिए कोड है TWFM। और टेबल के लिए है, टेबल के लिए कोड है UBCFM, ठीक है। तो ई के लिए मुझे बताना है, तो मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लिखने में लगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ, इसको एनालाइज कर पाओ। देखो ई के लिए मुझे बताना है। ई के लिए अब सीधा देखते ही पता लग रहा है, ई के लिए इनमें कोई ना कोई तीनों में अक्षर कॉमन होगा, तीनों में ई है, इसमें तो है ही नहीं। अब इन तीनों में कौन सा कॉमन है अक्षर, एक अक्षर कॉमन है जो तीनों में, कौन सा है, एफ है। देखो तीनों में एफ है, तो इसका मतलब ई के लिए कौन सा कोड हो गया, एफ हो गया सीधा ही। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, विकल्पों में दिए गए 3 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन सा अक्षर है जो आपस में जिनको बदलेंगे सिंबल को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक करोगे, देखो ऑप्शन में। अब मुझे पता है कॉमन नंबर है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 5 है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ गुणा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा, या यहाँ क्या कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ भी 5 3 है, यहाँ भी 3 5 है, ठीक है। तो यहीं से पता लग गया हमें, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्योंकि 3 गुणा 3 + 5 8 होगा, गुणा करोगे, ठीक है। देखो 3 ये प्लस है, ये 5, ये गुणा है 3, क्या आएगा फिर भी 15 और 3 18 आएगा। अब यहाँ गुणा कर दो, 3 × 5 कर दो, फिर +3 कर दो, फिर भी 18 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कैसे करोगे। देखो क्या पैटर्न है, सबसे पहले आपको नंबरिंग आनी चाहिए इनकी। 1 का 1 नंबर होता है, 6 पे 5 होता है, मतलब 5 ऐड हुआ। इसका 2 होता है, ये 7 बन गया, 5 ऐड हुआ। 3 होता है, 8 आ गया, 5 ऐड हुआ। इसमें भी 5 ऐड होकर 9 आया, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 पे जो होता है, मतलब 5 का एडिशन है। 6 और 5 11, 7 और 5 12, 8 और 5 13, 5 का एडिशन है। तो करो ऐसी। तो इसमें ये देखो कुछ और पूछा है ना, इसमें ऑप्शन ऐसा तो दिया ही नहीं हुआ, ये तो एक एक दिया है। इसने क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं एक बार, नीचे दिए गए आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़नी है। अक्षर समूह के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न पूछा है, अलग पूछा है इसने एक अक्षर। देखो एच देखते हैं, एच कौन से नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे है, एम तीसरे पे है, डब्ल्यू तीसरे पे है, और वाई कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, वाई 5वें नंबर पे है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 95, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाएगा, कितने, 10 किलोमीटर। कमल गया उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे होती है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। समझा देता हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं पता, ये साउथ है।
अब क्या है, वो गया उत्तर पश्चिम, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से गया वो कहाँ पे 10 किलोमीटर गया उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर तो ये होगी, ठीक है, ऐसे जाएगा, और पश्चिम कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे गया वो, कितना गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, अब ऐसे गया वो 10 किलोमीटर, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गया, ठीक है, दक्षिण और पूर्व, फिर ऐसे गया 10 किलोमीटर, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है, तो आगे वह चलता है, अंत में इसका घर तो यहाँ पे है, आगे चल गया वो ऐसे, वैसे गया, निम्नलिखित में से उसके किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सी दिशा में है, घर की तरफ जाएगा, ये दिशा कौन सी होगी, ये इस साइड जाएंगे नॉर्थ होगी, और इस साइड जाएंगे पूर्व होगी, ठीक है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 96, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी, घर से निकला, ठीक है, ये कौन सी थी सामने दिशा, पूर्व, कह सकते हैं ईस्ट। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार, घर से निकलते समय महेश के सामने पूर्व दिशा थी, घर से निकला, अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं, ठीक है, और 1 बार बाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ेगा, देखो इस साइड मुड़ेगा दाएं, फिर 1 बार फिर दाएं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा, 1 बार बाएं मुड़ेगा, मतलब कि एक कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 बारी राइट है और 1 बारी लेफ्ट है, एक लेफ्ट से राइट कैंसिल, 1 बारी कह सकते हैं राइट मुड़ा वो, ये हो गया। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी, अब स्कूल पहुंच गया, मान लो यहाँ स्कूल है, ये कौन सी दिशा है इसके सामने, कौन सी है, दक्षिण, कह सकते हैं साउथ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, जैसे एम जी से ओ जी आया, एम में 2 ऐड करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, अब देखो यही पैटर्न इसमें होगा, ऑप्शन ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो 2 ऐड करेंगे 20 टी होता है, 3 ऐड करेंगे ओ आएगा 15, टी ओ ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन है। अब देखो पेन एंड पेंसिल, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको देख बार बार देखना ना पड़े, ऐसे पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल कोड क्या है इनके लिए, जी सी ई, ठीक है। पेन, पेंसिल एंड पेपर, पेंसिल एंड पेपर, इसके लिए कोड है ई सी पी, ई सी पी, ठीक है। उसके बाद है पेन और वर्क, और वर्क, ठीक है, पेन और वर्क के लिए जी एल के। तो पेन और पेंसिल एंड पेपर, ठीक है, इन सब के लिए मुझे कोड बताना है, तो देखो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अभी कॉमन है वो निकालेंगे, अब मुझे पता है कॉमन देखते हैं सबसे पहले। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है, एक तो आएगा पेंसिल कॉमन है, एक क्या है, पेंसिल एंड पेपर था, पेन एंड पेंसिल था, अब एक एंड कॉमन है, पेंसिल है इनमें कॉमन, एक क्या है एंड कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, देखो सी ई, ठीक है। इसका मतलब पेंसिल, पेंसिल एंड के लिए क्या कोड आ गया, पेंसिल और एंड के लिए कोड आ गया क्या, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर जल्दी इसमें मतलब इतना नहीं करना आपको, यहीं पे जल्दी से कर सकते हो आप, मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझेंगे। तो इन दोनों के लिए कोड आ गया सी या ई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कौन सा कॉमन है,
अब इसमें देखो और कॉमन तो इसमें तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें है, ठीक है। क्या है, पेन कॉमन है, पेन, यहाँ भी पेन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, जी कॉमन है। इसका मतलब पेन के लिए वर्ड क्या आ गया, पेन के लिए आ गया जी, ठीक है ना। पेन के लिए आ गया वर्ड जी। देखो ऑप्शन तो आपका ठीक हो ही गया, क्योंकि इसके लिए मुझे कोड बताना था। सबसे पहले तो क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है ना। पेन है क्योंकि सबसे पहले, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कोडिंग दी हुई है, ठीक है। मुझे बताना है किसके लिए, सी के लिए बताना आपकी बार, ठीक है। सी के लिए बताना है क्या कोड होगा। देखो इसके लिए कोड क्या है, ये है। अब इन दोनों में देखो, इसके लिए कोड ये है और इसके लिए कोड ये है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें इन तीनों में कॉमन क्या है। एक तो बार है, टू तो नहीं है, एक बार कॉमन है इनमें। तो बार के लिए क्या कोड आ गया, डायरेक्ट ही बता देंगे हम। बार के लिए कोड आएगा, क्या आएगा, क्लेवर, ठीक है। क्या आएगा, क्लेवर। इनमें कॉमन क्या है, क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए ये है, ठीक है। अब जेल टू लैप, जेल टू लैप। अब इसमें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इनमें टू कॉमन है, जेल टू लैप में और कैम बार टू में, तो टू कॉमन है। टू के लिए इसका मतलब वर्ड क्या आ गया, सी इज रीच है, इज आ गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या, इज है। तो इसका मतलब टू के लिए क्या कोड आया, इज, ठीक है। अब देखो रिच कौन से में है, रिच, ठीक है। इज का पता लग गया, रिच को और निकाल लेता हूँ। रिच कौन से में है, इसमें है। तो मतलब इस इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आएगा, लैप है, ठीक है ना। बार टैप लैप, इसमें लैप कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, ये क्लेवर एंड रीच है, और ये क्या है, सी इज रीच, रीच। तो रीच के लिए कॉमन क्या आ गया, लैप, ठीक है। लैप किसके लिए आ गया, रीच के लिए। इसका मतलब देखो इसमें इज के लिए तो टू आ गया, और लैप किसके लिए आ गया, लैप रिच के लिए आ गया, ठीक है। बच क्या गया इसमें कॉमन, टू लैप हो गया, तो जेल बच के, मतलब सी के लिए क्या होगा, जेल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि दो आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। 15 घर हैं ऐसे, कहते हैं दो घर है ना जो एडजेस्ट, इनकी दूरी क्या है, सारे में इक्वल है ये। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है, मतलब ये आ गया मान लो 15, ये टोटल कितनी है, 560 फीट है टोटल, पहली और आखिर की। तो तीसरे और सातवें घर के बीच की दूरी बतानी, तीसरे और सातवें इनके बीच की दूरी मुझे बतानी है। देखो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कितने गैप, 15 घर हैं लाइन में, तो कितने गैप बनेंगे इक्वल डिस्टेंस के, 14 बनेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, क्योंकि दो घर आपस में मिलाएंगे तो एक गैप बनता है, तो 15 आपस में ऐसे मिलाएंगे तो कितने गैप बनेंगे, 14। ये 14, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस है 14, 14 इक्वल डिस्टेंस की वैल्यू 60 है, तो एक डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दो घरों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 14 से डिवाइड करोगे आप, 14 चौके 56, 40 फीट आएगा। अब 7, 3 से 7 तक बताना मुझे, मान लो 1 3 है ये, 4 5 6 7, कितने गैप आएंगे, 1 2 3 4, 4 गैप की वैल्यू निकालनी है, गुना कर देंगे 4 से, क्या आएगा, ठीक है। 4 से गुना करेंगे 160 फीट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगातार कर भी रहे हैं, ठीक है।
इसको अच्छे से 2-3 बारी करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार इसी को करना है आपको एग्ज़ाम से पहले। प्रीलिम्स की 80 to 90% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे अगर इसी रिदम में आप, ठीक है, एग्ज़ाम में 2-3 बारी प्रैक्टिस करके जाओगे। और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है, क्योंकि इस पे काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, इसको शूट करने में अच्छी मेहनत लगती है। मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।